सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 8th चैप्टर, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक चल रहा था। उसमें एक मोड हमने डिस्कस कर लिया था, फिजन वाला। इस वीडियो में हम 8.2.2 फ्रेगमेंटेशन ये मोड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है 8.4। इसमें आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है वाटर, चाहे लेक या पॉन्ड कहीं से भी ले लो, लेकिन वो वाटर कैसा होना चाहिए, अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। इस तरह का लेक या पॉन्ड हो तो यहाँ से आपको पानी लेना है। देख सकते हो डार्क ग्रीन कलर का ये आपको दिखेगा। ऊपर आपको कुछ लेयर टाइप का है, इसी को कह रहा है कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस का मतलब क्या है, देखो फिलामेंट का मतलब होता है कोई बहुत ही पतला थ्रेड जैसा चीज़ जो होती है, वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, तो उसी को हम फिलामेंट कहते हैं, पतले पतले धागे टाइप का। तो ऐसे पतले पतले धागे टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। बेसिकली वो क्या होता है, अगर मैं उसका नाम बताऊं तो फिलामेंटस एल्गी होता है, यानी एक टाइप का एल्गी होता है जिसे हम स्पायरोगायरा कहते हैं, नीचे नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो जो लेयर मैंने आपको दिखाई थी वो बेसिकली फिलामेंटस एल्गी है, जिसका नाम स्पायरोगायरा होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो धागे टाइप का होगा, तो एक या दो आपको फिलामेंट्स लेने हैं, वो धागे लेने हैं पतले वाले, और स्लाइड पे आपको रख देने हैं। फिर एक ड्रॉप आपको ग्लिसरीन डालना है इन फिलामेंट्स पे, और फिर कवर स्लिप से उसे कवर कर देना है। माइक्रोस्कोप के अंडर में आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, कह रहा कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो डिफरेंट टिश्यूज इन द स्पायरोगायरा फिलामेंट्स। तो माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरह का कुछ चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक टाइप का। ये बेसिकली ब्लॉक नहीं है, सेल्स हैं। ठीक है, ऐसे देख सकते हो, यहाँ से ये लेके यहाँ तक ये पूरा एक सेल है, उसके बाद आगे दूसरा सेल है, बीच में जो पतली सी लाइन टाइप का है ना, वो डिवाइड कर रहा है, अलग अलग सेल्स हैं। तो ये जो पूरी एक लाइन देख रहे हो, ये एक फिलामेंट का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो यहाँ बेसिकली आपको ये ऑब्जर्व होगा कि एक फिलामेंट में कई सारे सेल हैं जो एक के बाद लाइन में ऑर्गेनाइज हैं, और सारे ही सेल एक ही जैसे हैं। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, या कह सकते हो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है, तो वो कैसा रिप्रोडक्टिव मेथड यूज़ करेंगे, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड यूज़ करेंगे। उनके लिए सिंपल वाला काम चल जाएगा, क्योंकि उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का स्ट्रक्चर सिंपल है। जिसे स्पायरोगायरा का हमने देखा, एक के बाद एक सेल लाइन से लगे हुए हैं, कोई ऐसा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि ये वाला सेल यहाँ होगा वो वहाँ होगा, सब एक ही जैसे सेल है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है और लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड काम कर जाता है। जैसे स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल लिया गया है, ये क्या करेगा, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, सिंपली ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पीसेज में जब वो मैच्योर हो जाएगा। यानी एक टाइम आएगा, एक एज उसकी आएगी जब वो मैच्योर हो जाएगा, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्रोथ उसके अंदर हो जाएगी। तो जो अलग अलग सेल हमने देखा था ना, वो कनेक्टेड थे पूरा लाइन से, तो वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे स्मॉल पीसेज में, यानी सेल उसके अलग अलग हो जाएंगे। और ये जो पीसेज हैं, या इसे हम फ्रेगमेंट्स कह सकते हैं, ये ग्रो होंगे और नए इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। तो अगर हम फिजन वाले से कंपेयर करें तो फिजन के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं हम, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बने हैं। फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो कई सारे सेल से मिलके बने होते हैं। और अगर फिजन की बात करें तो वहाँ पर एक सेल होता है जो कि डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या है, अलग अलग सेल्स जो कनेक्टेड है लाइन से, जैसे ये हैं, तो वो अलग अलग जो सेल जुड़े हुए हैं वो अपना अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पायरोगायरा का अगर हम डायग्राम देखें तो ये ऊपर इसका जूम्ड वर्जन है, नीचे देख सकते हो एक ही जैसे सेल हैं, अगल बगल बिल्कुल लाइन में ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम डायग्राम से समझ लेते हैं। वैसे डायग्राम यहाँ पर दिया नहीं हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फंक्शन समझने के लिए, कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है वो मैकेनिज्म समझ में आ जाए। तो हमने एक फिलामेंट लिया हुआ है जो 3 सेल से बना है। वैसे बहुत सारे सेल लाइन से लगे होते हैं, लेकिन सिंपल हम समझ रहे हैं 3 सेल से ये एक जो फिलामेंट है वो बना हुआ है, यही स्पायरोगायरा का। अब क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से ये सेल्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, 3 सेल है, तीनों अलग हो जाएंगे। अब अलग करके मैं यहाँ राइट साइड लिखता हूँ। अब यहाँ पर तीनों पार्ट्स को मैं एक लाइन में नहीं बल्कि अगल बगल लगाऊंगा। जैसे टॉप वाला हिस्सा ये मैंने शो कर दिया, मिडिल वाले पोर्शन को मैं यहाँ शो कर देता हूँ, और बॉटम वाला जो पोर्शन है वो ये हो गया हमारा, ये इन सब का न्यूक्लियस हो गया।
तो मैच्योर होने पे डिवाइड हो जाएंगे। अब डिवाइड होने के बाद क्या होंगे, ये अपना ग्रो होने लगेंगे। जैसे ये नीचे वाला हिस्सा ये ग्रो हो जाएगा, फिर इसके नीचे वाला हिस्सा ग्रो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि सिंपल देखो जो भी सेल्स हैं इसके वो एक ही टाइप के हैं। तो ये जो ऊपर वाला अलग हुआ था ये अपनी कॉपी लेके नीचे वाला बना लेगा, फिर इसकी कॉपी नीचे बन जाएगी और इस तरह से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक कंप्लीट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये हमने इसका न्यूक्लियस बना दिया। ठीक इसी तरह से मिडिल वाले पोर्शन का होगा, ये कॉपी लेके ऊपर वाला हिस्सा बना देगा, क्योंकि सब सिमिलर है सारे सेल। इसी तरह एक कॉपी से नीचे वाला बना देगा। जो बॉटम वाला हिस्सा था वो भी अपने ऊपर ऐसे एक हिस्सा बना देगा, दूसरा ये हिस्सा बना देगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था कि एक स्पायरोगायरा का फिलामेंट जो कि 3 सेल से बना हुआ है, उसके तीनों हिस्से अलग हुए और 3 अलग अलग इंडिविजुअल फिलामेंट्स बन गए। अब यहां आगे कह रहा है कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस। इसका क्या रीजन है कि जो अलग अलग हिस्से में बटा और नए इंडिविजुअल कैसे बन गए। तो सिंपल सा रीजन है, क्योंकि सारे सेल एक ही टाइप के हैं। तो जो भी हिस्से थे जस्ट उन्होंने कॉपी ली और पूरा इंडिविजुअल बना दिया। अब आप कहोगे अच्छा मल्टी सेलुलर में ये होता है कि जो उसके सेल्स हैं वो अलग हो जाएंगे और फिर ग्रो होके अलग अलग इंडिविजुअल बना देंगे। तो ऐसा सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सही नहीं है। यानी जनरल हम अगर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस देखें मल्टी सेलुलर का तो ऐसा नहीं होता, ये एक एक्सेप्शन है। बहुत कम ही केस में ऐसा होता है कि सिंपली सेल अलग हो जाए और वो ग्रो कर जाए और पूरा एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना लें। तो अगर जनरल बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि सिंपली जो सेल है वो अलग हो जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए सेल बाय सेल, यानी सारे जो सेल्स हैं वो अलग हो जाएं और ग्रो हो जाएं। अब आप कहोगे इसका रीजन क्या है। स्पायरोगायरा में तो हो गया कि सेल अलग हो गए और ग्रो हो गए, तो ऐसा जनरली हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं होता। तो रीजन ये है कि बहुत सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम देखते हैं वो क्या है, नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। ऐसा नहीं कि सेल का कलेक्शन है कि बहुत ढेर सारे सेल्स हैं उन्हीं का पूरा कलेक्शन है, एक ही जैसे सेल हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा में हमने देखा अलग हो गए और ग्रो हो गए। क्योंकि स्पायरोगायरा में क्या है, रैंडम कलेक्शन ही है सेल का, एक ही जैसा सेल है उसी का पूरा कलेक्शन है। लेकिन इन जनरल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, यानी एक तरीके का सेल नहीं होता। इन जनरल अगर हम बात करें ज़्यादातर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पर एक टाइप का सेल नहीं होता, कई तरीके के सेल होते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि ढेर सारे सेल जो एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। अब एक टाइप के या अलग अलग टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। तो स्पेशलाइज सेल होते हैं वो मिलके स्पेशल टाइप का टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है एक प्रॉपर वे में और ऑर्गन बनाता है। ठीक है, और ये जो ऑर्गन बनेंगे हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी, यानी इन ऑर्गन्स की अपनी डेफिनेट पोजीशन है। तो बेसिकली दो चीज़ क्लियर हो गई कि ज़्यादातर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए होते हैं, हर किसी का अपना अलग फंक्शन होता है और सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। अब जैसे हम ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लें तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका एक प्रॉपर पोजीशन है कि भाई लंग्स कहाँ होगा, हार्ट कहाँ होगा, किडनी कहाँ होगी, लीवर कहाँ होगा। ऐसा नहीं कि हार्ट की जगह लीवर आ गया और किडनी की जगह लंग्स आ गया। हर किसी की अपनी पोजीशन है, वो कहाँ रहेगा, किससे कनेक्ट रहेगा। तो मल्टी सेलुलर में ये होता है। तो ऐसे केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन में, यानी यहाँ पर क्या है, सेल्स एक प्रॉपर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज हैं, कौन सा सेल कहाँ रहेगा, उसका क्या फंक्शन है वो डिसाइडेड है। तो सिंपली सेल बाय सेल डिवीजन करके रिप्रोडक्शन करना ये क्या है, इम्प्रैक्टिकल। यानी अब कहने को तो कह दो कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन हकीकत में देखें, प्रैक्टिकली हम देखें तो ऐसा नहीं हो पाता कि सिंपली सेल डिवाइड हो जाए और ग्रो होके वो पूरा एक इंडिविजुअल बना दे, क्योंकि एक टाइप के सेल नहीं है जिससे कॉपी लेके बन जाए, अलग अलग टाइप के सेल हैं। तो फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो उनके लिए क्या है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका होता है रिप्रोडक्शन का, सिंपल वाला तरीका नहीं यूज़ करते। सिर्फ एक स्पायरोगायरा है जहाँ पर सिंपल वाला मेथड यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल है। तो बेसिक स्ट्रेटजी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूज़ की जाती है वो ये है कि डिफरेंट सेल टाइप होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के सेल होते हैं जो अपना अलग अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये क्या होता है, जनरल पैटर्न होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यही होता है कि अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, उनकी अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो रिप्रोडक्शन का जो काम है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जहाँ अलग अलग टाइप के सेल हैं, उनके अलग अलग फंक्शन है, तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन एक स्पेसिफिक सेल टाइप है वो करता है, यानी एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसका काम ही रिप्रोडक्शन करना है।
अब आप कहोगे अच्छा एक सेल है जिसका काम रिप्रोडक्शन करना है, तो एक सेल की मदद से कैसे ऐसा हो सकता है? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सेल हैं। एक सेल रिप्रोडक्शन वाला वो अलग अलग टाइप के सेल कैसे बना सकता है? यही बात यहीं कही जा रही है। इफ ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल टाइप, यानी उस ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सेल हैं और आप कह रहे हो एक सेल ऐसा है जो रिप्रोडक्शन का काम करेगा, तो एक सिंगल सेल से इसका मतलब यह है कि ढेर सारे अलग अलग टाइप के सेल बनेंगे। तो ऐसा ही होता है, एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है पूरी बॉडी से रिलेटेड, यानी उसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल की इंफॉर्मेशन होती है कि अलग अलग टाइप के सेल कैसे बने हैं। तो उसी की हेल्प से, उस इंफॉर्मेशन की मदद से वो एक सेल अलग अलग टाइप के सेल बना लेता है जो भी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। और वो सेल कहाँ लगेंगे, उनकी पोजीशन कहाँ है, ये भी इंफॉर्मेशन उस सेल के अंदर स्टोर रहती है। तो वो सेल बनने के बाद उसी जगह जाकर फिट होगा। तो इस सवाल का आंसर जैसा कि मैंने दे ही दिया कि एक सेल से कैसे सेल बन जा रहे हैं ढेर सारे, तो आंसर ये है कि जो सिंगल टाइप ऑफ सेल है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अंदर ये खासियत होगी, यानी ये जो रिप्रोडक्टिव सेल होगा उसके अंदर ये खासियत होगी कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, यानी एक तो प्रॉपर्टी ये है कि वो ग्रो कर सके। पॉलीफरेटिंग, पॉलीफरेट का मतलब होता है नंबर इंक्रीज कर जाना, यानी एक सेल से 2 बना दे, 2 से 4, 6, इस तरह से ढेर सारे सेल बनते जाए। तो ग्रोइंग यानी साइज का बड़ा होना, पॉलीफरेटिंग यानी एक से ज्यादा सेल का बनते जाना, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाना, एंड मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेस। राइट सर्कमस्टेंसेस यानी सही परिस्थितियों में, वो कंडीशन, वो सिचुएशन जो उस रिप्रोडक्टिव सेल को चाहिए, जब वो मिलेगी तो वो क्या करेगा, एक तो ग्रो करेगा, पॉलीफरेट करेगा और अलग अलग टाइप के सेल बना लेगा। और इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। जनरल अगर हम बात करें, एक्सेप्शन का हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, स्पायरोगायरा ऐसा काम नहीं करता, उसका तो सिंपल सेल डिवाइड हुआ और ग्रो हो गया। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मेरा प्लान था कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करा दूंगा। अभी ये वीडियो भी बहुत मुश्किल से मैंने बनाई है। ये था कि आज एक वीडियो अपलोड करनी है चाहे 12 बजे, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के 9:45 बज रहे हैं। बाकी कोशिश रहेगी कि कल ये कंप्लीट हो ही जाए। जो भी वीडियोस देखनी है वो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।